होप आप पिछले वीडियो में गेट एलिमेंट बाय आईडी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अब हम जानने की कोशिश करें गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो देखिए, आईडी तो पता था, एक पेज पे एक था, तब क्लास नेम तो एक पेज पे बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसको वन बाय वन एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हेलो। तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अब जानने की कोशिश करेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के बारे में। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा HTML में चेंज किया है। वो क्या है, आप देखेंगे मैंने एक S3 लिया है और एक UL लिया है और उसके अंदर में जो है सो हमने 4 Li लिया है जिसके ऊपर क्लास हमारा सिटी है, करेक्ट, और कुछ नहीं। और उसको हमने इसको ऐसे दिखाया और इसी क्लासेस को मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्टिंग classes by get elements by class name, ऐसे डाला। अब क्या होगा, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट cities। बाद में हम चेंज करेंगे इसका वेरिएबल का नेम, क्यों वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब डॉक्यूमेंट पे सारा कुछ है तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, डाला। और कौन से क्लास को हमको चेक करना है, सिटी। तो इसको कॉपी किया और इसके अंदर में डाल दिया बिना डॉट का, ध्यान रखिएगा बिना डॉट का। मैं सेव कर दिया। ओके, सिटीज़ आ गया। अब इसको मैं हटाता हूँ, ये बार बार कंसोल में आ रहा है। डिफ कहाँ गया कंसोल, ओके इसको हटाता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। ओके, बाद में इसको इनेबल करके आपको दिखाऊंगा कुछ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और मैं इसमें डालता हूँ सिटीज़, ठीक है। ओके, तो जब इसको मैं यहाँ डाला तो मुझे HTML कलेक्शन दिया, लेकिन दिख कैसे रहा है, एरे की तरह, करेक्ट। तो जब ये एरे है तो हम इस पर लूप चला सकते हैं, है ना। चलिए लूप चलाते हैं। तो मैं लिखता हूँ सिटीज़ डॉट फॉर ईच। अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, हम एरे के बारे में पूरा लिस्ट बाद में बताएंगे। ये आप सिंपल ये जानिए कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। तो ये बता रहा है एरे डॉट फॉर ईच होता है, तो एरे तो हमारा सिटीज़ है और ये एलिमेंट क्या करता है, हमारा एक एक एलिमेंट जो है जो भी है उसको इसमें ला के रखता है। तो मैं इसको लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसमें डालता हूँ एलिमेंट, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव। अब जैसे सेव करेंगे दे देगा एरर। वो एरर इसलिए दिया, कह रहा है कि फॉर ईच तो है ही नहीं, लेकिन ये तो एरे है ना। हाँ, एरे पे तो फॉर ईच होता है, फॉर ईच मैप फिल्टर सब होता है, लेकिन ये क्या बात हो गई, अब तो हम फंस गए। अब करें तो करें क्या, देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, HTML कलेक्शन है, ये प्योर एरे नहीं है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, एरे के जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है, ये प्योर एरे नहीं है। और जब प्योर एरे नहीं है इसलिए वो फॉर ईच उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, समझ गए। तो आप कैसे जानेंगे कि ये सिटीज़ हमारा एरे है कि HTML कलेक्शन है, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको बाद में हम नाम चेंज करेंगे, सिटीज़ लिखेंगे HTML कलेक्शन। अब तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिटीज़ क्या है, HTML कलेक्शन है। उसको हम क्या करते हैं, यहाँ डालते हैं और यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेव करता हूँ, अभी भी एरर देगा क्योंकि हमने तो वेरिएबल का नाम सिर्फ चेंज किया है। ओके, लेकिन इससे पहले जो हमने वीडियो देखा जिसमें कि हम स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में जाने थे और रेस्ट ऑपरेटर के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इस HTML कलेक्शन के अंदर का जितना भी डेटा है ना उसको कॉपी करके एक नए जो प्योर एरे होता है उसमें हम डाल देंगे। जैसे कि प्योर एरे है तो हमने एरे डॉट करेंगे, ठीक है, ये चलेगा, एरर गायब हो जाएगा, कोई एरर नहीं, एरे खाली है इसलिए कोई एरर नहीं दिया, कोई लूप नहीं चला, करेक्ट। लेकिन इसके अंदर में क्या करेंगे, हम इसके सिटीज़ का को जितना भी डेटा है उसको हम इसके अंदर कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या होगा, हमारा स्प्रेड ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर का एक एक डेटा निकाल करके आगे भेज दो, स्प्रेड फैला दो उसको, और फैला दो किसको, एक बक्से के अंदर जो कि है एक एरे। अब ये प्योर एरे है, अब देखिए डेटा दे दिया हमें, समझ गए कैसे स्प्रेड ऑपरेटर हमने यूज़ किया, क्यों यूज़ किया। अब इसमें से सारा एलिमेंट हमारा निकल गया। अब इसके अंदर से अगर कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट डॉट इनर HTML करेंगे तो हमें न्यू दिल्ली, पटना, मुंबई, चेन्नई सब कंसोल में दिया, जो यहाँ पर था उसको हमने यहाँ पे गेट किया। अब यहाँ गेट किया तो उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं, अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके HTML में चेंज भी कर सकते हैं कुछ भी चीज़। तो अब मैं इसका कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो अब कलर चेंज करने के लिए क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, कलर एरे, ऐसे बनाया।
अब एरे है तो एरे में मैं क्या करूँगा, पहला कलर ले लेता हूँ SFFCB00, दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ #333, ठीक है। तीसरा कलर ले लेता हूँ मैं CC140, ठीक है। और चौथा कलर लास्ट में ले लेता हूँ हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा जैसे कि S555 ले लिया। अब फॉर ईच हमारा क्या देता है, हमारा एक इंडेक्स भी देता है। ये इंडेक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि पहला लूप चलेगा तो 0th पोजीशन पे है, तो 0th वाला कलर ला करके इस पर्टिकुलर जो पहला न्यू दिल्ली वाला LI था उसके अंदर में LI में जाकर के इस पहले LI में जाकर सेट कर देगा। फिर इंडेक्स बढ़ेगा, 0 से 1 होगा तो 3 वाला करके इसमें सेट हो जाएगा पटना वाले में, फिर चौथा उसी तरह से सब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, console.log हटा देते हैं, इसमें लिखते हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल। ऑब्वियसली जो आप जैसे आप div के साथ करते थे, आप समझिए कि div जो एक सिंगल एलिमेंट था, अब यहाँ उसी तरीके से आप सिंगल एलिमेंट एक क्लास के लेके चल रहे हैं, ठीक है। स्टाइल डॉट कलर, और कलर के हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कलर एरे जो है उसको आप यहाँ पर इसमें इंडेक्स डाल दीजिए, ठीक है। और जब ये इंडेक्स डाल देंगे तो बूम सबका कलर चेंज होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, डॉट था ऐसे, बूम चेंज हो जाना चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं, डॉट नहीं है ऐसे, कभी कभी ना दिक्कत कर देते हैं लिखने में, ठीक है। कलर इंडेक्स का 0th पोजीशन लाओ, उसको उठा करके इस एलिमेंट में डाल दो, वही हुआ FFCB00, फिर उसके बाद हमारा 333, उसके बाद हैश मिसिंग है यहाँ पर, सेव करेंगे तो रेड होना चाहिए, देखिए हो गया, और उसका चेंज। तो ये था वे आप क्लास को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस जगह पर। अब वही चीज़ एक और चीज़ मैं बताता हूँ थोड़ा सा और, एक नेस्टेड सिलेक्शन में जाते हैं। नेस्टेड सिलेक्शन क्या होगा, जैसे कि नेस्टेड सिलेक्शन, ठीक है। नेस्टेड सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे सिटी लिस्ट है यहाँ पर, हम ये इस सिटी को एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन इसके रेफरेंस में करना चाहते हैं। अब ये सिटी तो कहीं बाहर भी हो सकता है ना, अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास कर दूँ, डॉट सिटी डाल दूँ, ठीक है, और इसमें मैं डाल दूँ बाहर में कोई ऐसा सिटी है जिसमें कि हम डाल दिए यहाँ पे बेंगलोर या धनबाद डाल देता हूँ, ठीक है, ये डाल दिया। तो अब 5 कलेक्शन हो गया, जबकि देखा जाए तो यूएल के अंदर में 4 ही है, लेकिन पेज पर तो टोटल क्या है हमारा 5 हो गया ना, पेज पे 5 हो गया जो डिव के ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ के कोशिश करूँ इस जगह पर सेव करूँ तो ये धनबाद तो वाइट ही रहेगा। अब इस जगह पर मैं कोई और कलर डाल दूँ, जैसे मान लीजिए #999 कर दूँ और सेव करूँ, तो ये हमारा देखिए धनबाद चेंज हो गया। लेकिन चेंज तो हमको सिर्फ इसके अंदर को करना है, होप आप समझ रहे होंगे। तो ये है नेस्टेड। अब नेस्टेड के साथ क्या सीन है, हम करेंगे कि पहला हम सेलेक्ट करेंगे इसका फादर, इसका फादर क्या है, यूएल क्या है, सिटी लिस्ट है। तो सिटी लिस्ट उठाइए यहाँ से, तो वही लेट सिटी लिस्ट, मैं इसमें डालता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसमें आपने डाला क्या, सिटी लिस्ट। ये सिटी लिस्ट को कॉपी कीजिए और यहाँ ला के डाल दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि सिटी लिस्ट इस पेज पर अभी एक ही है, जबकि ये मल्टीपल भी हो सकता है, दैट इज़ ओके, बट आपको पता है यहाँ पर कि सिटी लिस्ट एक है। अगर मल्टीपल है तो आप आईडी डाल के भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद कर सकते हैं प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो मैं आपको सिंपल बता सकता, या फिर आपको बाद में लूप चलाना पड़ेगा, जैसा कि हमने सबके लिए लूप चलाया, और उसके बाद गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इसके अंदर कर सकते हैं। थोड़ा पजल होगा मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मान के चलिए कि आपके पास एक ही है, तो आप क्या करेंगे, console.log आप करेंगे, चाहे एक एलिमेंट हो कि मल्टीपल एलिमेंट हो, वो HTML कलेक्शन ही होगा, ठीक है, विथ 1 एलिमेंट, है ना, HTML कलेक्शन ही होगा। तो आप इसको यहाँ 0 कर दीजिए, तो जब 0 करेंगे तो सिटी लिस्ट आपको क्या मिलेगा, 1 दे दिया आपको, ये डॉम आ गया। अब इसके ऊपर आप कर सकते हैं सिटी लिस्ट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, देखिए आया गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जो आप यहाँ कर रहे थे ना वो सारा चीज़ गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये सारा का सारा डेटा जो है अब आप यहाँ पर स्टोर कर लीजिए,
लेट, मैं इसको करता हूँ न्यू सिटी, मैं नेस्टेड कर देता हूँ, नेस्टेड सिटी कलेक्शन। ठीक है, ये डाल दिया। तो अब इसके अंदर में जितना भी सिटी लिस्ट के अंदर में जितना भी सिटी होगा वो आ गया इसमें। जब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो आपको सिर्फ 4 ही देगा। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ 4 देगा। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट क्यों आएगा, पेरेंट डॉट गेट एलिमेंट ऐसा आएगा, सॉरी 4 दिया ना, 1 2 3 4, ऊपर 5 था, इधर 4। अब आप समझ गए कि पेरेंट के रेफरेंस में क्या, ना कि डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में। डॉक्यूमेंट मतलब पेज पर जितने हैं वो सब दे दो, पेरेंट मतलब उस पर्टिकुलर डिव के अंदर में जितने हैं वो दे दो, और वही चीज़ आपको फिर मिल गया यहाँ पे सारा। अब इसके ऊपर आप लूप वगैरह जो करना है आप कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर नेस्टेड, वही आपको स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, HTML कलेक्शन है। अब ये एलिमेंट एक एक करके आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी डॉट, मैं क्या करता हूँ ना, HTML चेंज कर देता हूँ, मैं इंडेक्सिंग डाल देता हूँ, डॉट इनर HTML में इंडेक्सिंग डालता हूँ, जो इंडेक्स आता है काउंटिंग, मैं वो डाल देता हूँ। तो उस सबका 0 1 2 3 4 देखिए आ गया, 0 1 2 3 4 सिर्फ इसी में आया। धन्यवाद जैसा का था वैसा ही रहा, इसको चेंज नहीं किया। होप आप समझ रहे होंगे। एक था डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में जो पेज पर जितना है सबको उठा के डाल दो, एक हुआ कि पेरेंट के रेफरेंस में जो कि हमारे एक सिटी लिस्ट था उसका 0th पोजीशन को लिया और उसको लेकर के हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर दिया। पेरेंट से गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम सारा ले लो इसका इतना। हाँ, होप आप गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी समझ गए अच्छे तरीके से कि कैसे करते हैं। इसी तरह से आप इसमें क्लिक इवेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर कर दिया मैंने, उसमें से 0 1 2 3 हटा दिया सब कुछ, ऐड इवेंट लिस्नर कर दिए और इसमें आपने कर दिया क्लिक, क्लिक इवेंट डाल दो और वो फंक्शन आप करते हैं अलर्ट फंक्शन या कोई भी एक फंक्शन आप रन कर दीजिए, अटैच कर दीजिए, सब पे अलग अलग क्लिक इवेंट आ जाएगा। और इसके ऊपर ठीक है मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर इंडेक्स डाल देता हूँ, ये इंडेक्स डाल दूंगा तो काउंटिंग इसके अंदर में आएगा और मैं अलर्ट के अंदर में उसको प्रिंट कर देता हूँ। इंडेक्स उधर से आया, मैं इधर इंडेक्स कर देता हूँ। ये इंडेक्स मैंने दिया, जो भी इसका इंडेक्स ये जो आ रहा है, एक मिनट, इसके अंदर में पहले से है तो इस इंडेक्स को रेफरेंस कर दिया, वो लोकल वेरिएबल था इसीलिए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैं इसको जिसको भी क्लिक करूँगा इसको 0 दे देगा, आया 0, पटना में 1, ये होगा मुंबई में 2, चेन्नई में 3। तो हम क्लिक इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी हमारा लिस्ट के अंदर में कर्सर नहीं आ रहा है तो भाई क्यों CSS में जाके इतना CSS क्यों लिखोगे आप, यहाँ सिटी लिस्ट का अगर जो कोड में नहीं लिखना चाहिए इसमें, तो हम यहाँ पर करते हैं सिटी लिस्ट डॉट सिटी लिस्ट, सिटी लिस्ट के अंदर में जितने भी LI हैं उसका कर्सर पॉइंटर होगा। अब आप जांच करेंगे तो आपको यहाँ पॉइंटर मिलेगा, आ गया। तो जावास्क्रिप्ट को क्यों खेलना उस जगह पर जब सारा काम CSS से उधर हो सकता है, वो इमरजेंसी के लिए। होप आपको गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी समझ में आया होगा। डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस में सेलेक्ट करना और पेरेंट के रिस्पेक्ट में सेलेक्ट करना। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में आसानी हो रही है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कीजिए इस जगह पर। और थैंक्स बटन इनेबल हो गया तो थोड़ा डोनेट भी कर सकते हैं, थोड़ा मेरा भी मन खुश हो जाए, आपका भी। आपको फ्री में मिल रहा है मैं मानता हूँ, बट होता है ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना कि और अच्छे तरीके से बताया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। देखा जाता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम वही है जो आपका ये क्लास नेम है, बस वही है कि आप क्लास के साथ किए, वहाँ सेलेक्टर्स के थ्रू करेंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, फिर भी हम ओवरव्यू दे करके आगे बढ़ेंगे उसमें। बाय बाय। मजा आएगा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।